तो उसके बाद वो वापस नहीं आए, वो जेल ही नहीं आए वापस। परवेज लाई साहब गुआच गए हैं, भी लीक करने जा रही हूँ मैं, वो भी लीक करने जा रही हूँ। उनको इंसाफ देने का नहीं है, उनको रिटायरमेंट से पहले फैसला देने की जो है वो फिक्र है। आधा तीतर आधा बटेरा, पता नहीं वो पीपल पार्टी के साथ है, पता नहीं वो पीटीआई के साथ है, वो किसके साथ है। इससे पहले जिसके अंदर पूरी डिटेल जो है वो बता रहे हैं। वो जस्टिस मंसूर अली शाह वो बेचारे बीन बजा रहे हैं फैस के आगे बैठ के, कमियां नहीं मिल रहा। कोहली आउट हुआ, जब कोहली आउट होता है मुझे बहुत खुशी होती है। वो पड़ोसी हो, तुम बच गए हो, हम जिन्होंने नेपाल से जुतियां खा ली वो तो उनको जो है वो बड़ा एक नाजेबा इशारा भी किया। उसके बाद अब वो उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे विद अज़मा बुखारी के आज के व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूँ। और आज हम जो है वो ज़्यादा पाकिस्तान की अदालती निज़ाम और लाडले के लिए और लाडले के लाडलों के लिए जो है जो अब पूरा इंसाफ का निज़ाम जो है वो घूम रहा है, उसके ऊपर जो है वो बात करेंगे। और एंड पे आज हमने क्रिकेट पे भी बात करनी है। मैंने कहा कि हम बहुत हर वक्त सियासी गुफ्तगूएं और सख्त सख्त बातें करते हैं और क्रिकेट के ऊपर हम बात नहीं करते। हालांकि मैं बहुत बड़ी क्रिकेट फैन हूँ और जो है वो मैं भी आप लोगों की तरह मतलब एक होता है ना पूरा पागलपन क्रिकेट का सवार होता है। और जो है वो एंड पे जो है थोड़ा सा क्रिकेट के ऊपर बात करते हैं। पहले बात कर लेते हैं कि जी परवेज इलाही साहब जो हैं, जो साबिक स्पीकर भी हैं और अनफॉर्चुनेटली जो है वो दूसरे बुज़दार साहब भी थे, तो उनको जो है वो अरेस्ट किया गया। वो पहले आपको पता 3 महीने से 4 महीने से शायद पहले ही अंडर अरेस्ट थे। और उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट को जो है बहुत अचानक से जो है मोहब्बत जो है वो याद आ गई और उन्होंने जो है वो परवेज इलाही को अमजद रफीक साहब जो है, जस्टिस अमजद रफीक लाहौर हाई कोर्ट के जो जज हैं, उन्होंने अदालत सजाई और उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं उन्होंने सुनना कि उसके ऊपर करोड़ों अरब रुपए के किकबैक्स का इल्जामात हैं। उनके खिलाफ बहुत सारे गवाहान मौजूद हैं जो खुद कह रहे हैं हम जा के पैसे देते थे मोहन सलाई को भी, उसको भी। और वो आप देखें, वो बाहर बैठ के जिसका अपना बेटा अपने बाप को छुड़ाने के लिए मुल्क नहीं आ रहा, इससे बड़ा सबूत चाहिए कि कितने बड़े बड़े इनके खांचे हैं और कितनी बड़ी बड़ी इनकी जो है करप्शन की दास्तानें हैं कि जिसको फेस करने के लिए बेटा तैयार नहीं है और वो बाहर जाके बैठा हुआ है। वो अदरवाइज वो आपको याद है ना मशहूर जमाना, सीधा कर दो, तलाशी दो, अगर कुछ किया नहीं है तो अब वो तलाशी जो है वो मोहन सलाई देना नहीं चाहता, वो भाग गया है। वो आपको पता है कि चार्टर्ड तैयार करा के प्लेन पे चला गया था। सो वो अमजद रफीक साहब ने कहा कि नहीं जी बिल्कुल छोड़ दे, मैं इन्होंने पावे लूट के पूरा पंजाब खा लिया है, पावे ये इमरान खान के डाकू हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो है वो इनको और फिर डीआईजी ऑपरेशंस को और सीसीपी को कहा घर छोड़ के आए। आप देखें, जब जाहिर है जब इतना बड़ा जो पाकिस्तान को जो खा गया लूट के इमरान खान, अगर उसका रिमांड तोड़ा जा सकता है, उसको जो है पुलिस क्लब में पार्टी करने के लिए चीफ जस्टिस साहब कह सकते हैं, तो छोटे जज साहब इसके लिए भी कह सकते हैं कि नहीं जी नहीं, आज तो तुझे भी जाके ना जरा इज्जत तरीके से इनको छोड़ के आए, कोई बात नहीं, क्या है करोड़ों रुपए अरबों रुपया खा लिया है ना, क्या फर्क पड़ता है। तो वो छोड़ने जा रहे थे पूरे प्रोटोकॉल के साथ, तो आगे से फिर पुलिसें पै गई और पता नहीं पुलिसें पई कि कौन पई, बरल पै गया कोई। और वो जो है वो निकल नहीं रहे थे गाड़ी में से। वैसे जिस दिन उस दिन जो खोसा साहब आ गया ना गड्डी में से निकल के, वो बहुत ही मजेदार किस्म की चीज थी। और फिर ये निकल नहीं रहे थे, आकड़ दिखा रहे थे, तो उन्होंने फिर टांगों बाजुओं से पकड़ लिया। आपको पता है फिर जब पुलिसें पकड़ने पे आती है ना फिर वो नहीं छोड़ती किसी को, तो वो पकड़ के वो डाल के इस्लामाबाद ले गए। इस्लामाबाद ले गए तो सुना है कि वो अटक जो है वो जेल में उनको ले गए। तो बहुत जो है वो तकलीफ हो रही थी अमजद रफीक साहब को। दोबारा उन्होंने कहा कि ओ हो ये क्या हो गया। वो अदालत में से जाके बैठ गए, उन्होंने कहा ज़ाती हैसियत में पेश हो जाए। तो उन्होंने आके कहा, उन्होंने कहा जी तो कोयटा चले गए हैं, वो है ही नहीं, शहर में नहीं है। क्या पल्ले रह गया वैसे जज साहब के भी। जज साहब जो है वो भी मतलब सहूलतकारी जो है वो करने की अखीर पे उतरे हुए थे। तो उन्होंने कहा जी वो है ही नहीं, आपने जो करना कर ले। तो उन्होंने कल पे जो है पेंड किया केस, तो अगों जज साहब की छुट्टी होगी। जज साहब जो है उनके 30 तारीख को, बाय द वे ये भी एक प्रोपेगेंडा हो रहा है कि शायद परवेज इलाही के केस की वजह से जो है वो जज साहब को ट्रांसफर किया गया। ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये नोटिफिकेशन है जिसके अंदर 30 तारीख का जो है वो नोटिफिकेशन है कि 5 तारीख से जज साहब जो है वो मुल्तान ब्रांच जो है उसको वहां जाएंगे। तो ये पहले से वो था, सो वो वहां चले गए। अब जो है वो परवेज इलाही साहब जो है वो नहीं पेश हो सके। अब तौहीन अदालत का उन्होंने नोटिस भी जारी कर दिया था। उनके बाद अब एंट्री होती है जी मिस जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ साहब की।
और वो भी जो है वो पेशी जो है वो करते हैं, वो कहते हैं कि जी अटक जेल जो है सेशन जज और सुप्रिटेंडेंट जेल जो है वो लेके आए परवेज लाई को। तो वो पेश तो हो गए, तो परवेज लाई वो लेके नहीं आए। तो उन्होंने कहा कि जी वो ना, हम क्या करें, वो है ही नहीं हमारे पास। हाँ जी। हाँ, मजे की बात यह है कि कल जो है परवेज लाई साहब को पिम्स अस्पताल ले जाया गया। उन्होंने कहा अच्छा वो आपको पता ना कहा करते थे, हमारे बारे में बात होती थी, कहते हमारा मस्खर उड़ाते थे कि जी जेल में जाती इनकी तबीयतें खराब हो जाती है, तो इनकी भी तबीयतें खराब होती जाती। परवेज लाई साहब ने कहा मेरी तबीयत खराब हो गई है, वो जाके पिम्स चेक कराने का कख नहीं आएगा, चुप कर ला जाओ, ले जाओ वापस। तो उसके बाद वो वापस नहीं आए, वो जेल ही नहीं आए वापस। परवेज लाई साहब गुआच गए हैं, ये ब्रेकिंग न्यूज, परवेज लाई साहब गुआच चुके हैं और वो नहीं मिल रहे। और सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि चेकअप के बाद पुलिस लाइन इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया है, जिस पर अदालत ने कहा कि सीसीपी और डीपीओ कहां है, क्यों ना इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, सुप्रिंटेंडेंट जेल कहां है। तो उन्होंने कहा जेल सुप्रिंटेंडेंट भी नहीं आ सकते, नहीं वो भी मतलब पेश नहीं हो सकते। सो 11 बजे तक जो है उन्होंने समाअत मुलतवी कर दी। एक तो है जी ये वाला मामला। दूसरी तरफ जो बड़े चीफ साहब है, वो आपको पता है कि कुछ दिनों से जो है, बल्कि बड़े दिनों से वो नैब ऑर्डिनेंस जो है वो लेके बैठे हुए हैं। इसके ऊपर आपको पता है, मैं बड़ी डिटेल से आपको एक व्लॉग इसके ऊपर कर चुकी हूँ, जिसके ऊपर जो है वो चीफ जस्टिस साहब जो है वो बजिद है कि उनको इसका फैसला देना है। और आज तो उन्होंने कहा कि स्वीट एंड शॉर्ट जो है वो फैसला देंगे। वैसे आपको पता ना स्वीट एंड शॉर्ट ये कौन कहता होता था? शेख रशीद, याद है आपको? ये लफ्ज वो इस्तेमाल करता था। अब चीफ साहब भी उनकी लैंड पे चल पड़े और चीफ साहब भी कह रहे हैं कि स्वीट एंड शॉर्ट फैसला देंगे। और दूसरों ने कहा कि मेरी रिटायरमेंट करीब है, इसलिए जो है मैं जल्द अज जल्द फैसला करना चाहता हूं। उनको इंसाफ देने का नहीं है, उनको रिटायरमेंट से पहले फैसला देने की जो है वो फिक्र है। और एक कल जो है वीडियो भी लीक हुई है, बल्कि लीक नहीं हुई है, वो रिकॉर्ड हो गई। अब दो बड़े वकला बैठे हुए थे, एतजाज अहसन लतीफ खोसा, आगे माइक लगा के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया ना कल, उन्होंने बड़ी धमकियां लगाई अपनी तरफ से, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। जो खुद जो है वो अब ना उनका कोई बंदा चैम्बर का इलेक्ट हो सकता है वकीलों की पॉलिटिक्स में, ना वो आधा तीतर आधा बटेरा, पता नहीं वो पीपल पार्टी के साथ है, पता नहीं वो पीटीआई के साथ है, वो किसके साथ है। उनकी एक वीडियो जो है वो रिकॉर्ड हुई है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, जिसके अंदर पूरी डिटेल जो है वो बता रहे हैं कि ये होगा, अब वो हो जाएगा, अब जो है ये हुक्म आएगा, वो हुक्म आएगा। और कल तो एतजाज हसन साहब ने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो कहा भी था कि चीफ साहब को चाहिए कि अपने जाने से पहले जो है ये केसेस छोड़ के ना जाए, इन पे फैसला करके जाए। चीफ साहब ने आज कर दिया, उन्होंने कहा, एतजाज हसन ने कह दिया, मैं कैसे मतलब ना कर सकता हूँ। ख्वाजा अहमद तारिक रहीम साहब हो या उनकी बेगम साहिबा, उनकी भी बहुत सुनते हैं चीफ साहब, तो अब वो एतजाज हसन साहब की भी बहुत सुनते हैं। उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल मैं पूरा फैसला करके जाऊंगा, भाड़ में जाए जो है वो जमहूरियत, भाड़ में जाए पार्लियामेंट की जो है सुप्रीमेसी। वो जस्टिस मंसूर अली शाह वो बेचारे बीन बजा रहे हैं भैंस के आगे बैठ के, और वो कह रहे हैं कि ये पार्लियामेंट का इख्तियार है, ये हम अनइलेक्टेड लोग नहीं ले सकते। वो कहते हैं इलेक्शन में फैसला होने दें। वो कहते हैं कि जो है ये आप इस तरह से जो है रहमो करम पे नहीं छोड़ सकते कि जज जो है वो बैठकर, पार्लियामेंट का काम पार्लियामेंट को ही करना चाहिए, अगर पार्लियामेंट ने अगर कोई कानून के अंदर गलती है तो वो भी पार्लियामेंट ही ठीक करेगी। बहरहाल लेकिन ये भैंस के आगे बीन बजाने वाली ही बात है और वो ही बीन बजाई जा रही है। सो आज फैसला महफूज हो गया जी। तो अब देखते हैं कि लेकिन बंदयाल साहब जो है उनके लिए शर्म का मुकाम है कि पूरा, और जिस तरीके इंसाफ और इमरान खान की मोहब्बत में वो ये नैब ऑर्डिनेंस को लेकर बैठे हुए थे, उनको बता दिया गया है कि मुस्लिम लीग नून का कोई बंदा जो है उसने इस नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस से कोई फायदा नहीं लिया। उनके केसेस जो है वो मेरिट के ऊपर डिस्कस हुए हैं। अब आ जाते हैं, मुझे पता है क्रिकेट की बात जो आपको इंतजार है। हाँ, एक मुल्क का और भी बड़ा मसला है, वो तो मैंने आपसे डिस्कस ही नहीं किया। मुल्क का एक बहुत बड़ा मसला ये भी था कि हरीम शाह का मियां नहीं मिल रहा। देखा ना आपने, ये भी बहुत था। वो एक तरफ वो हरीम शाह कहती होती थी, याद है ना आपको, वो किसी को कुछ नहीं समझती, वो मैं ये भी लीक करने जा रही हूँ, मैं वो भी लीक करने जा रही हूँ, और घिसी पिटी और वाहियात और एक फेक जो है वो 2-3 ऑडियोज करने के बाद उसको भी जो है वो चैन ठंड मिल गई, दोबारा उनके मियाँ भी वापस आ गए हैं जी। सो तहरीक फसाद और कौमी यूथ का भी बहुत बड़ा मसला हल हो गया है। मैंने कहा वो भी आपको बता दूं। अब जहां तक क्रिकेट की बात है तो मैं भी आपकी तरह बहुत बड़ी क्रिकेट फैन हूं और इंडिया पाकिस्तान का मैच बहुत देखा, बड़ी लुडिया डाली, बड़े भंगड़े डाले जब कोहली आउट हुआ। जब कोहली आउट होता है ना मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत बहुत बहुत। और लेकिन फील्डिंग पे उतना मुझे गुस्सा भी आया, बहुत गालियां भी दी मैंने अपने फील्डर्स को कि ये क्या कर रहे हैं, फील्डिंग अच्छी क्यों नहीं कर रहे। बल्कि जो एंड था ना हमारी इनिंग का, उसके अंदर मैं जो है ना वो फोन लेके बैठ गई थी, क्योंकि मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा था जैसे जैसे ये फील्डिंग गंदी कर रहे थे। तो लेकिन
अफसोस की बात यह है कि दूसरी इनिंग नहीं हुई। और हाँ, हमारे पड़ोसी क्या कह रहे हैं, वो पड़ोसियों तुम बच गए हो, हम जिन्होंने नेपाल से जुतियां खा ली नेपाल ने जिनको जो है वो 200-250 के करीब स्कोर कर दिया, 233 के कतर कितना स्कोर कर दिया, जिनको नेपाल वालों ने मारा उन्होंने पाकिस्तान को आउट कर लेना था। हाँ जी, वो बुमराह शुमराह के जरिए उन्होंने पाकिस्तान को आउट कर लेना था। हाँ, क्या बात है भाई। तो वो, लेकिन ये है कि ये इंडियंस के दिमाग ऐसे ही खराब है और इंडियंस जो है वो ऐसे ही जो है वो ये हरकतें करते हैं, उनको पुरानी आदत है। अब एक गौतम गंभीर साहब एक पुराने उनके क्रिकेटर रहे हैं, उन्होंने जो है वो कल गालिबन उन्होंने पाकिस्तानी शायकीन को जो है वो कोई नारा वारा लगा रहे होंगे वो, तो उनको जो है वो बड़ा एक नाजेबा इशारा भी किया। उसके बाद अब वो उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। सो इनका प्रॉब्लम यह है कि एक तो रोते बहुत है, हार जाए तो रोंदियां तो इनकी खत्म है इनके ऊपर, और दूसरी बात यह है कि इनको अपने बारे में बहुत सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी है कि ये बहुत बड़ी कोई टीम है, एड्डी बड़ी टीम है कि विराट कोहली को 4 रन के ऊपर उठा के वो बाहर मारते हैं। वो रोहित शर्मा एड्डा बड़ा उन्होंने अपनी लोग को शह रखी हुई है, रोहित शर्मा कभी जो है वो शाइना अफरीदी के सामने जो है वो चल नहीं सकता। सो ये जो गौतम गंभीर ने अपनी वो एक फिरौनियत, और ये इसी का मजा चखते हैं ये। अब दुआ करें कि जो है वो हमारा 10 तारीख को दोबारा मैच हो जाए इंडिया के साथ और पूरा मैच हो, ताकि हम इनकी पूरी तसल्ली तशफ़ी के साथ जो है इनको घर भेज सकें। पिछली दफा भी एशिया कप में हमने इनको 2 दफा हराया था, लेकिन भाई बहुत ढीठ है हमारे पड़ोसी, बहुत ढीठ है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा आज का ब्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में आपसे बातचीत होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया कीजिए। खुदा हाफिज़।